नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूर्वी राय और आप देख रहे हैं महाकाल एक्सप्रेस। आगर रोड स्थित महाकाल परिसर में 15 मार्च 2026 की सुबह 11 बजे से अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा के तत्वाधान में 32वां युवक युवती परिचय सम्मेलन राष्ट्रीय संत श्री महेश भाई जी के आतिथ्य तथा राष्ट्रीय महामंत्री अनिल सिंह चंदेल की अध्यक्षता में संपन्न हुआ। कार्यक्रम की शुरुआत भगवान श्री रामचंद्र जी के समक्ष दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। कार्यक्रम में देश विदेश से युवक और युवतियां परिवार के साथ उपस्थित रहीं। पदाधिकारियों ने मेहमानों का तिलक लगाकर एवं फूलों की वर्षा कर अभिनंदन किया गया। कार्यक्रम का संचालन राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य ठाकुर हरदयाल सिंह एडवोकेट ने किया। स्वागत उद्बोधन जिलाध्यक्ष जितेंद्र सिंह रजावत ने किया। अतिथि परिचय शहर अध्यक्ष अभिषेक सिंह ने भेज दिया। अतिथि गणों का साफा बांधकर सॉल श्रीफल तथा अभिनंदन पत्र भेजकर अभिनंदन किया गया। कार्यक्रम में सर्वश्री मलखान सिंह दीक्षित, अनिल सिंह राजपूत, शैलेंद्र सिंह ठाकुर, गजराज सिंह तोमर आदि ने अतिथियों का अभिनंदन किया। युवक युवती ने अपना परिचय देते हुए कहा कि वे वह उनके विवाह के लिए जीवन साथी से शादी के समय ना दहेज देंगे ना ही दहेज लेंगे। कई प्रविष्टियां विदेश से आई। कार्यक्रम में अंत में अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा युवा विंग के प्रदेश कार्यकारिणी अध्यक्ष आनंद सिंह खींची ने आभार माना। इस अवसर पर अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा युवा विंग के प्रदेश सचिव दर्शन ठाकुर, युवा विंग के शहर अध्यक्ष लोकेंद्र सिंह कौड़, कोषाध्यक्ष मलखान सिंह दीक्षित, शहर कार्यकारी अध्यक्ष अनिल सिंह राजपूत, राजेश सिंह दीक्षित, शहर महामंत्री शैलेंद्र सिंह ठाकुर, इंद्रजीत सिंह, आनंद सिंह सिकरवार, कपिल सिंह सोलंकी सहित बड़ी संख्या में समाजजन उपस्थित थे। किस बार परिचय सम्मेलन आयोजित किया गया आज? अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा के तत्वावधान में ये 32वां युवक युवती परिचय सम्मेलन यहाँ महाकाल परिसर उज्जैन में आयोजित किया गया आज, जिसमें हमारे मुख्य अतिथि आदरणीय राष्ट्रीय संत महेश भाई जी उपस्थित रहे। इंदौर से रतन सिंह जी राजपूत भी इस कार्यक्रम में उपस्थित रहे। आज के कार्यक्रम में बहुत सफल रहा हर दृष्टि से ये कार्यक्रम। युवक युवतियों ने मंच पर आकर अपना परिचय दिया और मेरा दावा है ये कि सैकड़ों संबंध इस आज के परिचय सम्मेलन से जुड़ेंगे। कई रिश्ते तो आज ही जुड़ने जा रहे हैं, उनमें आपस में चर्चा हो गई और बहुत सफल रहा है। बताएं किस बार का परिचय सम्मेलन आयोजित किया गया क्या और क्या विशेषता रही इसकी? क्षत्रिय महासभा के तत्वावधान में ये 32वां राष्ट्रीय युवक युवती परिचय सम्मेलन है। देश ही नहीं बल्कि विदेश से लोगों ने प्रविष्टियां भरी हैं और ऑनलाइन अपना परिचय दिया है। इसमें विशेषता ये रही कि जितनी भी बच्चियां आईं उन्होंने मंच पर एक ही बात कही कि जो दहेज नहीं लेगा उस बच्चे से हम शादी करेंगे। दूसरी विशेषता इस कार्यक्रम की ये थी कि आपने देखा होगा कि जो बच्चे आए उन्होंने भी परिचय के दौरान ये कहा कि हमें दहेज नहीं, एक अच्छा जीवन साथी चाहिए। इस प्रकार से यहाँ हजारों लड़के लड़कियों ने अपना परिचय दिया और उसमें 172 लोगों ने आपस में बात करने के बाद शादी करने का फैसला किया है। तो आज यहाँ पर 172 रिश्ते तय हुए हैं। ये आज के परिचय सम्मेलन की ऐतिहासिक सफलता है। आप सब ने सहयोग। आपने प्रविष्टि का विमोचन किया है, कितने पन्ने किस बार? देखो, हम पूरे प्रदेश में जाते हैं, देश में जाते हैं, हर परिचय सम्मेलन में जाते हैं। वहाँ से जितना भी डाटा सर्वाधिक होता है उससे ज़्यादा डाटा हमारी किताब में होना चाहिए। हमारा दावा है, चुनौती है, विश्वास है कि राष्ट्रीय पत्रिका परिणय दर्पण 2026 में जो डाटा प्रकाशित हुआ है वो देश का सर्वाधिक डाटा है। उसमें इतनी बड़े डाटा वाली एक भी किताब नहीं है और उसका लाभ समाज को मिलेगा। इस आयोजन में दिल्ली, हरियाणा और उत्तर प्रदेश से आए सैकड़ों श्रद्धालु शामिल हुए और कथा श्रवण के माध्यम से आध्यात्मिक ऊर्जा प्राप्त की। कथा के दौरान शास्त्री जी ने बताया कि विभिन्न तीर्थ स्थलों पर कथा आयोजन का मुख्य उद्देश्य समाज में भक्ति भाव का विस्तार करना और परिवारों में सुख शांति का संचार करना है। उन्होंने शिक्षा और संस्कार के महत्व पर प्रकाश डालते हुए कहा कि शिक्षा व्यक्ति को ऊंचा स्थान दिलाती है, जबकि संस्कार उसे समाज में मर्यादित और आदर्श बनाते हैं। उन्होंने महिलाओं से आह्वान किया कि वे अपनी भावी पीढ़ी को भगवान राम और भगवान कृष्ण के आदर्शों से जोड़ें। कथा के दौरान श्रद्धालुओं ने भक्तिभाव से भगवान के नाम का श्रवण कर आध्यात्मिक आनंद प्राप्त किया। श्रीमद् भागवत सप्ताह के 14वें वार्षिक उत्सव के समापन अवसर पर कथा में सहयोग करने वाले समाज सेवकों का संस्था द्वारा भगवान महाकाल की तस्वीर भेंट कर सम्मान किया गया। इसके बाद महिला और पुरुष श्रद्धालुओं ने फूलों की होली खेलते हुए भक्ति गीतों पर झूमकर एक दूसरे को होली की शुभकामनाएं दी।
यह आयोजन 9 मार्च से 15 मार्च तक चला, जबकि 16 मार्च को पूजन और भंडारे के साथ कार्यक्रम का समापन हुआ। कार्यक्रम में महिपाल रावत प्रधान, रामचंद्र इंस्पेक्टर, उप प्रधान व कोषाध्यक्ष श्री छत्रपाल वशिष्ठ, उप कोषाध्यक्ष डॉक्टर बाबू रमा शर्मा, उप सचिव श्री प्रमोद थानेदार, श्री दयाचंद सेठ, प्रबंधक धर्मपाल दिल्ली, दिनेश शर्मा, राकेश गुप्ता गाजियाबाद, ताराचंद हवलदार पनहेंडा, मनमोहन गुप्ता सनब्राइट स्कूल फरीदाबाद, रणवीर मानपुर सहित गुरुजी से जुड़े अनेक शिष्य एवं श्रद्धालु उपस्थित रहे। हमारी देखो जो कथा है हर साल बाहर चलती है साधना के लिए, कभी उज्जैन है, कभी अयोध्या है। हम तो पब्लिक को वैसे भ्रमण भी कराते हैं, घुमाते हैं, फिराते हैं, भगवान का नाम लिवाते हैं। गुरुजी से जुड़े हुए हैं, जितने भी सब गुरुजी के ये शिष्य हैं। नहीं, हमारा कोई वैसा लिमिटेड वैसा मंडल नहीं है। हमारी तो एक कमेटी एक आस्था से जुड़ी हुई है गुरुजी के प्रति। हाँ, छत्रपाल वशिष्ठ। 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक प्रसिद्ध श्री महाकालेश्वर मंदिर में सोमवार को T20 वर्ल्ड कप विजेता टीम इंडिया के स्टार ऑलराउंडर तिलक वर्मा भगवान महाकाल के दर्शन करने पहुंचे। उन्होंने मंदिर के नंदी हॉल में बैठकर विधि विधान से पूजा अर्चना की और नंदी जी के कान में अपनी मुराद भी कही। T20 वर्ल्ड कप जीतने के बाद पहली बार उज्जैन पहुंचे तिलक वर्मा दोपहर करीब 2 बजे मंदिर पहुंचे। इस दौरान उनके साथ महाराष्ट्र के पूर्व डिप्टी सीएम अजीत पवार के बेटे पार्थ पवार और कुछ विधायक भी मौजूद थे। मंदिर में तिलक वर्मा ने नंदी हॉल में बैठकर भगवान महाकाल के दर्शन किए। इसके बाद चांदी द्वार से भगवान महाकाल का जलाभिषेक कर पूजा अर्चना की और आशीर्वाद प्राप्त किया। दर्शन के बाद तिलक वर्मा ने कहा कि उन्होंने T20 वर्ल्ड कप जीतने के लिए भगवान महाकाल से प्रार्थना की थी। अब टीम इंडिया के विश्व विजेता बनने के बाद वह भगवान महाकाल का आशीर्वाद लेने उज्जैन आए हैं। महाकाल मंदिर में उनके आगमन के दौरान श्रद्धालुओं में खासा उत्साह देखने को मिला और कई लोगों ने उनके साथ फोटो भी खिंचवाए। जीतने के लिए तो महाकाल ने जिता दिया, तो इसलिए आगे दर्शन किए। क्या देश के लिए क्या कामना करते हैं और आगे? कुछ नहीं सर, जो भी हम लोग का हाथ में रहेगा, मेहनत करने का हम लोग हाथ में रहेगा, बाकी तो महाकाल देगा। तो जैसे भी हम लोग पहले भी किए थे तो सेम चीज हम लोग फॉलो करेंगे, बाकी तो भगवान के हाथ में है। तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए देखते रहिए महाकाल एक्सप्रेस।